चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं सबसे पहले कि वन डायमेंशनल डायराक डेल्टा फंक्शन जो है वो कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं राइट हैंड साइड पर, और एक इक्वेशन यहाँ पर आपको लिखी हुई नज़र आ रही है। वन डायमेंशनल डायराक डेल्टा फंक्शन को एक्सप्रेस करेंगे डेल ऑफ एक्स के साथ, और डेल ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगी जब एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। यहाँ ग्राफ में देखें, अगर हम इसको x इक्वल टू ज़ीरो लोकेशन ले लें तो इस लेफ़्ट साइड पर आ जाएं या इस राइट हैंड के ऊपर चले जाएं, तो आपको इस पूरे फंक्शन का आंसर जो है वो इक्वल टू ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो y एक्सिस की वैल्यू है वो क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। तो जब x नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो डेल्टा फंक्शन का आंसर क्या होगा, इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन यही डेल्टा फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा अगर x कहाँ पर आ जाए, ओरिजिन मीन्स ज़ीरो के ऊपर आ जाए, x इक्वल टू ज़ीरो इस लोकेशन के ऊपर आ जाए। तो इस लोकेशन पर आप देखेंगे कि ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर हम इसकी इंटीग्रेशन कर लें ऑन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इसी डेल्टा फंक्शन की, तो यहाँ नीचे आप देखेंगे इंटीग्रल आपको नज़र आ रहा है साइन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसका आंसर किसके बराबर आ रहा है, इसकी इंटीग्रेशन ओवर अ होल स्पेस इज इक्वल टू वन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक स्पाइक सा आपको नज़र आ रहा है ओरिजिन के पास, इसका अगर आप एरिया कैलकुलेट करें तो इसका एरिया मस्ट बी इक्वल टू वन के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा फंक्शन के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद है कि वो ओरिजिन के ऊपर तो आंसर अगर उसको इंटीग्रेट कर लिया जाए इक्वल टू वन कर देता है, और अदर स्पेस के ऊपर जहाँ पर x इक्वल टू ज़ीरो नहीं है वहाँ पर उसका आंसर डेल्टा फंक्शन का क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है ये एक स्पाइक फंक्शन है, एक पॉइंट फंक्शन बन गया है, इसको हम डायराक डेल्टा फंक्शन का नाम देंगे। अब इस डायराक डेल्टा फंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर आप देखें, एक प्रॉपर्टी आपको लिख कर दिखाई गई है कि अगर आप किसी भी फंक्शन को एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन कंसीडर कर लें, वो एक ऑर्डनरी फंक्शन है, अगर ये एफ ऑफ एक्स जो है वो कॉन्टीन्यूस है, तो फिर हम इसको डेल्टा फंक्शन से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या रिज़ल्ट जनरेट होना चाहिए। अगर हम इस फंक्शन को डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दें डायराक डेल्टा फंक्शन से, तो इसका आंसर जो है वो ज़ीरो होगा हर जगह पर, पूरी स्पेस के अंदर। लेकिन कहाँ पर ज़ीरो नहीं होगा, एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा फंक्शन ने जो एक नॉर्मल और ऑर्डिनरी फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, उसको चेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखें, लेफ्ट साइड पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड के ऊपर हमने क्या लिख दिया है, एफ ऑफ ज़ीरो इंटू डेल्टा एक्स। मीन्स एक्स को हम कहाँ पर ले आए हैं, ज़ीरो लोकेशन के ऊपर ले आए हैं। अब ज़ीरो के ऊपर इसका आंसर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ आंसर जो है वो जनरेट होना चाहिए। इसलिए हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया ऑन बोथ साइड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पर आप देखें डियर स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड के ऊपर कि इस इंटीग्रेशन का जवाब तो किसके बराबर हो जाना था, इज इक्वल टू वन के बराबर आना था, और बाकी जो है वो फंक्शन एफ ऑफ ज़ीरो वो एज इट इज़ रहेगा। इसका मतलब है कि डेल्टा फंक्शन ने किसी भी ऑर्डिनरी फंक्शन को, अगर वो ब्लो अप हो जाता है कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो लोकेशन के ऊपर, तो उसको ब्लो अप होने से बचा लिया है। तो इसलिए अब हम इसको, इसकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी देखेंगे कि क्या डेल्टा फंक्शन जो है किसी फंक्शन को एक्स इक्वल टू ज़ीरो लोकेशन से किसी और लोकेशन पर अगर शिफ्ट करना हो तो क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखें कि इस स्पाइक फंक्शन की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको लिखी हुई नज़र आ रही होगी कि हमने उसको एक्स इक्वल टू ज़ीरो लोकेशन से उठाकर कहाँ ले जाना है, एक्स इक्वल टू ए लोकेशन पर ले जाना है। तो यहाँ पर आपको डेल्टा फंक्शन जो है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, एक्स माइनस ए की फॉर्म में। अगर हम एक्स माइनस ए को किसके इक्वल रख लें, ज़ीरो के इक्वल, तो एक्स बराबर किसके आ जाएगा, ए के बराबर। इसका मतलब ये है कि हमने डेल्टा फंक्शन का इस्तेमाल करके उसको ज़ीरो लोकेशन से कहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, ऑन लोकेशन ए। तो इसी तरीके से अब हम उसको दोबारा डिफाइन करेंगे कि डेल्टा एक्स माइनस ए जो है उसका आंसर ज़ीरो होगा ओवर द होल स्पेस एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन जहाँ पर एक्स इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है
वहाँ पर हमने उसको क्या कर देना है, फंक्शन को अनडिफाइन कर देना है, इन्फिनिट कर देना है। और अब यहाँ पर आप देखें कि हम अगेन उसको इसी अंदाज में लिखेंगे कि अगर हम उस डेल्टा फंक्शन की इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लें फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो उसका आंसर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इट बिकम्स अ डेल्टा फंक्शन। अब हमने उसी तरह एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसको दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई कर लिया किससे, डेल्टा फंक्शन से। तो अगर हम यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें डेल्टा फंक्शन विच इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स माइनस ए, तो अब क्या होगा कि ये डेल्टा फंक्शन इस एफ ऑफ एक्स को शिफ्ट कर देगा किस लोकेशन के ऊपर, एट एक्स इक्वल टू ए। तो राइट हैंड साइड पर देखेंगे तो आपको एफ ऑफ एक्स के बजाय अब क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, एफ ऑफ ए। इसका मतलब है कि इस डेल्टा फंक्शन ने उस ऑर्डिनरी फंक्शन को शिफ्ट कर दिया एक न्यू लोकेशन के ऊपर। और अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें तो इसका आंसर जो है वो मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए के बराबर आना चाहिए। तो ये तो इसकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरह हम इसी डायराक डेल्टा फंक्शन को अगर 3 डायमेंशन में लिखना चाहें तो हमने करना सिर्फ ये है कि डेल्टा के साथ क्यूब का साइन लगा लें इंटू आर, और इसी तरह राइट हैंड साइड के ऊपर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जी लिख लें। और इसका आंसर भी जो है वो हर जगह के ऊपर ज़ीरो होना चाहिए एक्सेप्ट एट दिस लोकेशन, एक्स इक्वल टू ज़ीरो, वाई इक्वल टू ज़ीरो एंड जी इक्वल टू ज़ीरो। इस जगह पर ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन बाकी सारी स्पेस के अंदर जो है वो उसका आंसर इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो इसी तरह अगर हम उसको इंटीग्रेट कर लें फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ देखें लेफ्ट साइड पर आपको वही डेल्टा फंक्शन, 3 डायमेंशनल डेल्टा फंक्शन लिख कर दिखाया गया है और उसकी वॉल्यूम इंटीग्रेशन, और राइट हैंड साइड के ऊपर उनको सेपरेट कर लिया गया एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट्स के अंदर, और फिर उनकी इंटीग्रेशन परफॉर्म किया है। तो इसका आंसर किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। इसी तरह से जैसे हमने उसकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखी थी कि हम इसको x इक्वल टू 0 से अगर किसी पॉइंट ए पर शिफ्ट करना चाहें, तो अब आपने क्या करना है, उसी डेल्टा फंक्शन के अंदर आर के माइनस ए लिख लेना है, और अब वो जो फंक्शन होगा वो शिफ्ट किस पर हो जाएगा, ए लोकेशन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक डेफिनेशन बन गई कि हम अगर चाहते हैं कि हमारा वो जो फंक्शन v हमने शुरू में कंसीडर किया था कि उसकी जो डाइवर्जेंस है वो, उसका जो हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन परफॉर्म करें ओवर अ होल स्पेस, तो उसका आंसर ज़ीरो नहीं आना चाहिए बल्कि किसके बराबर आना चाहिए था, 4 पाई के बराबर आना चाहिए था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस डेल्टा फंक्शन के साथ, यहाँ पर इस फंक्शन के साथ हमें डेल्टा फंक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम उसको ब्लो अप होने से बचाएं और जवाब जो है वो किसके इक्वल आ जाए, 4 पाई के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने अब उसी फंक्शन को जो हमने शुरू में कंसीडर किया था वो आपको लिख कर दिखाया है, डेल डॉट वी। वो जो वेक्टर फंक्शन वी हमने कंसीडर किया था 1/r² इंटू आर यूनिट वेक्टर, तो वो आपको लिख कर दिखाया है। और राइट हैंड साइड के ऊपर अब आप अगर देखें तो इसका आंसर जो है वो ज़ीरो नहीं है बल्कि किसके इक्वल है, 4 पाई इंटू 3 डायमेंशनल डायराक डेल्टा फंक्शन। वो हमने साथ इसके अटैच कर दिया है क्योंकि अगर हम इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे डायराक डेल्टा फंक्शन की ओवर अ होल वॉल्यूम, तो इसका आंसर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो जब इसका आंसर इक्वल टू 1 आएगा तो इसकी जो राइट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 4 पाई के इक्वल आ जाएगी। अब ये ब्लो अप होने से हमने इसको बचा लिया। तो यहाँ पर आपको दोबारा से यही जो है वो लेप्लाशियन ऑपरेटर की शक्ल में अगर हमने इसको लिखना हो तो वो कैसे लिख सकते हैं, ये देखें। अगर हम ये जो फैक्टर है, ये जो फंक्शन हमने वी कंसीडर किया था, हम इसको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं कि अगर हम एक फंक्शन लें और 1/r और उसका डाइवर्जेंस ले लें विद दिस डेल ऑपरेटर, तो फिर इसका आंसर जो है वो बराबर किसके होता है, माइनस आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। अगर हम ये माइनस साइन इधर लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लें और ये इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर रिप्लेस कर दें, तो देखें ये कैसे लिखा जाएगा। मैं दोबारा लिख कर दिखाता हूँ यहाँ पर। तो इधर लिखा जाएगा डेल, ये तो लेफ्ट साइड पर आपको ऐसे ही नज़र आएगा, डॉट, और उसके बाद यहाँ माइनस साइन आ जाएगा और क्या आ जाएगा, डेल डॉट 1/r। ये इस शक्ल में जो है वो लिखा जाएगा और इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई
और साथ जो है वो क्या आ जाएगा, डायराक डेल्टा फंक्शन आ जाएगा। और अगर ये माइनस साइन जो है वो इधर शिफ्ट कर दिया जाए और इनकी डाइवर्जेंस ले ली जाए तो ये डेल डॉट डेल जो है वो डेल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है कि हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर वही जो डेल डॉट डेल था उसको हम एज ए लेप्लाशियन ले सकते हैं डेल स्क्वायर के बराबर इंटू 1/r इज इक्वल टू वो माइनस साइन जो राइट साइड पे शिफ्ट हो गया इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 3 डायमेंशनल डायराक डेल्टा फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम अब डायराक डेल्टा फंक्शन को यूटिलाइज करेंगे ताकि किसी भी वेक्टर फंक्शन को किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर ब्लो अप होने से बचाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।